Good morning all. Today we are going to discuss about rectal temperature. We are already discussed about how to take oral temperature, how to take axilla temperature. ठीक है? Now we are going to discuss about how to take rectal temperature. Rectal temperature measurement is a technique used to measure body temperature by placing thermometer in the rectum. रेक्टल टेम्परेचर कैसे देखते हैं? थर्मोमीटर हमको रेक्टम में प्लेस करना है, उसके बाद उसमें टेम्परेचर देखना है. ठीक है. पर्पस टू डिटरमाइन द बॉडी टेम्परेचर मेनली फॉर इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन, अडल्ट अनकॉन्शियस पेशेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. मेनली इन्फेंट्स में देखते हैं और यंग चिल्ड्रंस में, अनकॉन्शियस अडल्ट में देखते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर देखते हैं. नेक्स्ट वन इज टू एड इन मेकिंग डायग्नोसिस. कोई डायग्नोसिस मेक करने के लिए, हेल्प करने के लिए रेक्टल टेम्परेचर देखते हैं. जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है रेक्टल टेम्परेचर देखने के लिए? ठीक है. पोजीशन द पेशेंट on his side with his top leg flexed and drape him to provide privacy, then fold back the bed linen to expose the anus. पेशेंट को पोजीशन देना है. यूजुअली हम सिम्स पोजीशन देते हैं रेक्टल टेम्परेचर देखने के लिए. उसमें पेशेंट को उसका कौन सा साइड में वो कंफर्टेबल है, ठीक है, उसमें उसको लाई करना है. ठीक है. और उसका एक लेग, वन ऑफ हिज टॉप लेग फ्लेक्स करना है. ठीक है. एंड पेशेंट को हमको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है और बेड लिनेन को एनस एक्सपोज करना है. जैसा बेड लिनेन को हमको क्या करना है, अरेंज करके रखना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लूब्रिकेट अबाउट हाफ इंच ऑफ द थर्मोमीटर टिप फॉर एन इन्फेंट. ठीक है. लूब्रिकेट करना है. ठीक है. लूब्रिकेट बोले तो कोई भी जेली से थर्मोमीटर की टिप को हमको एक लूब्रिकेट करना है. ठीक है. हाफ इंच फॉर इन्फेंट. अगर इन्फेंट है तो हमको हाफ इंच तक लूब्रिकेट करना है. ठीक है. अगर चाइल्ड और अडल्ट है तो अबाउट 1 इंच तक हमको लूब्रिकेट करना है. ठीक है. लूब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड दस ईजेस इंसर्शन. लूब्रिकेशन क्या कर इजीली इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है और फ्रिक्शन अवॉइड करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लिफ्ट अप द पेशेंट अपर बटक्स एंड इंसर्ट द थर्मोमीटर अबाउट हाफ इंच और 1 इंच. Stop inserting thermometer if it become difficult to insert. पेशेंट का अपर बटक्स को हमको लिफ्ट अप करना है. ठीक है. उसके बाद हमको हाफ इंच नहीं तो 1 इंच तक थर्मोमीटर हमको इंसर्ट करना है. अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो, ठीक है, डिफ़िकल्ट बोले तो कोई स्ट्रकिंग है तो इंसर्टिंग टाइम कोई क्या बोलते हैं, स्ट्रक आ रहा है. ठीक है. थर्मोमीटर पास करने के लिए हमको नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करना है, हमको उधर ही स्टॉप करना है, इंसर्टिंग करना और रिमूव करना है थर्मोमीटर को. ठीक है. अगर इजीली हम इंसर्ट किया है, ठीक है, तो क्या करना है, होल्ड द मर्क्यूरी थर्मोमीटर इन प्लेस फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट. और इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है तो अंटिल मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपोज्ड. अगर हम इंसर्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद 2 to 3 मिनट्स तक मर्क्यूरी थर्मोमीटर को हमको कीप करना है. अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है तो उसका मैक्सिमम डिस्प्ले ऑफ टेम्परेचर इज डिस्प्लेड. उसके बाद क्या करना है, होल्डिंग द थर्मोमीटर प्रिवेंट डैमेज टू रेक्टल टिश्यूज कॉज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट. क्या हमको थर्मोमीटर इंसर्ट करके हमको होल्ड करके रखना है ताकि डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होता है, रेक्टल टिश्यू में डैमेज हो सकता है. ठीक है. तो उसके थ्रू इंटरनल इंजरीज भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज केयरफुली रिमूव द थर्मोमीटर एंड वाइप इट, देन wipe the patient's anal area to remove any lubricant or fecus. ठीक है. उसके बाद क्या करना है, हमको
रिमूव करना है थर्मोमीटर को, उसके बाद वाइप करना है। तो पेशेंट की एनल एरिया हमको साफ करना है। कोई लुब्रिकेंट का कोई लुब्रिकेंट नहीं तो फिकस बाहर आया तो हमको क्या करना है, वो साफ करना है, ठीक है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट में सेम एज ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर में कैसा प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट वन टू डिटरमाइन द नीड टू मेजर द क्लाइंट्स बॉडी टेम्परेचर, क्या पेशेंट की टेम्परेचर चेक करने का ज़रूरत है क्या, नहीं। अगर ज़रूरत है तो हमको क्या करना है, अरेंज दी इक्विपमेंट्स, देन आइडेंटिफाई द पेशेंट, ग्रीट द पेशेंट एंड एक्सप्लेन दी प्रोसीजर। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, ग्रीट करना है और क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। इधर रेक्टल टेम्परेचर में हमको क्या करना है, इन्फेंट है तो हमको एक्सप्लेन किया तो भी उनको पता नहीं चलता, ठीक है। तो रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करना है, ऐसा है, उसको क्या कोऑपरेट करने के लिए पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस को हम क्या कर सकते हैं, हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेटा हम क्या करना है, टेम्परेचर देखने के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। इससे हमको क्या करना है, मेंटली उसको सपोर्ट देना है, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो हमको एक्सप्लेन करना नहीं होता, ठीक है। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव में हम पेशेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन प्लेस द क्लाइंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को हम कंफर्टेबल पोजीशन देना है। इक्विपमेंट्स सेम एज क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, स्वाब इन ए कंटेनर, थर्मोमीटर कंटेनर चाहिए, वॉच विथ सेकेंड हैंड, ब्लू पेन चाहिए और ग्राफिक TPR चार्ट चाहिए और किडनी ट्रे और पेपर बैग चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन दी प्रोसीजर टू द पेशेंट, नहीं तो रिलेटिव्स को हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वॉश हैंड्स एंड वेयर ग्लव्स, हैंड वॉश क्यों करते, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन के लिए, और रेक्टल टेम्परेचर में हमको ग्लव्स वेयर करना पड़ता है ताकि हम रेक्टल में कांटेक्ट हो रहे हमारा हाथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड प्राइवेसी, ठीक है। कोई को एक्सपोज करके कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन द पेशेंट दैट इज सिंस पोजीशन विद अपर लेग फ्लेक्स्ड, मेक श्योर दैट ओनली एनल एरिया इज एक्सपोज, पेशेंट को हमको सिंस पोजीशन देना है, उसके बाद हमको मेक श्योर करना है ओनली एनल एरिया ही एक्सपोज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज lubricate the thermometer tip for an infant 0.5 to 1 inches and for adult और child क्या 1 into 1.5 इंच तक हमको lubricate करना है। नेक्स्ट वन विथ नॉन डोमिनेंट हैंड सेपरेट द क्लाइंट्स buttocks to expose the anus, ask the patient to breathe slowly and relax। नॉन डोमिनेंट हैंड से हमको पेशेंट की बटक्स को एक्सपोज करना है, ठीक है, सेपरेट करके एनस को हमको क्या करना है, एक्सपोज करना है, ठीक है। अगर पेशेंट हमका इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं तो पेशेंट को बोलना है ब्रीथ स्लोली एंड रिलैक्स, तो ब्रीथिंग कैन हेल्प क्या इजली इंसर्शन ऑफ दी thermometer, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जेंटली इंसर्ट थर्मोमीटर इनटू एनस इन द डायरेक्शन ऑफ अम्बिलिकस, अम्बिलिकस में का डायरेक्शन में हमको थर्मोमीटर को इंसर्ट करना है, ठीक है। इन्फेंट में क्या 0.5 इंच तक हम इंसर्ट कर सकते हैं, अडल्ट और चिल्ड्रन में 1 इंच तक नहीं तो 1.5 इंच तक हमको इंसर्ट कर सकते हैं। डू नॉट फोर्स दी थर्मोमीटर, ठीक है, हमको थर्मोमीटर को कभी भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है। इफ रेसिस्टेंट इज फेल्ट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन विथड्रॉ दी थर्मोमीटर इमीडिएटली, अगर थर्मोमीटर इंसर्ट करने में हमको कोई तकलीफ हो रही है, ठीक है, कोई स्ट्रक हो रहे है तो विथड्रॉ दी थर्मोमीटर इमीडिएटली, कभी भी हमको हम फोर्स करके थर्मोमीटर डालने का कोशिश कभी भी नहीं करना ताकि इंटरनल इंजरी हो सकता है और टिश्यूज़ में
डैमेज हो सकता है, इट लीड्स टू ब्लीडिंग, ठीक है। देन होल्ड द थर्मोमीटर इन प्लेस फॉर एटलीस्ट 3 मिनट। अगर इजीली हम थर्मोमीटर को इंसर्ट कर लिया, ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो 2 to 3 मिनट हमको प्लेस करना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है तो उसका टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू उसका डिस्प्ले में शो होता है तब तक, ठीक है। देन केयरफुली रिमूव द थर्मोमीटर एंड वाइप ऑफ द सेक्रेशंस विथ स्वैब। क्या करना है, केयरफुली हमको थर्मोमीटर को बाहर निकालना है, ठीक है। एनस में इंसर्ट किया तो यूजुअली क्या होता है, सेक्रेशंस प्रेजेंट होगा थर्मोमीटर में, तो जेंटली हमको स्वैब से सेक्रेशंस वाइप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रीड द टेम्परेचर एट द आई लेवल। आई लेवल पे हमको टेम्परेचर रीड करना है और नोट करके रखना है। देन वाइप द क्लाइंट्स एनल एरिया टू रिमूव एनी लूब्रिकेंट और फीसेस। पेशेंट का एनल एरिया हमको स्वाब करना है, वाइप करना है, कोई लूब्रिकेंट प्रेजेंट है तो, नहीं तो कोई फीकस प्रेजेंट है तो हमको वो साफ करना है। उसके बाद हमको प्रोवाइड दी पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को हमको कंफर्टेबल पोजीशन वापस देना है, ठीक है। ये पोजीशन फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है। ये लेग फ्लेक्स करके भी हमको ले सकते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ दी पोजीशन गिवन इन्फेंट्स में कैसे ले सकते हैं, चाइल्ड में, और पोजीशन फॉर द रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है। ये सब पोजीशन हमको रेक्टल टेम्परेचर में दे सकते हैं। आफ्टर केयर क्या क्या है, आफ्टर केयर में ओरल टेम्परेचर में और एक्सिलर टेम्परेचर में हमको क्या क्या आफ्टर केयर किया है, सेम क्या करना है, वाइप द थर्मोमीटर विद स्वैब विद रोटेटिंग मैनर, कैसे कहाँ से कहाँ फिंगर्स से लेके बल्ब तक करना है, ताकि हम लेस इन्फेक्शन से मोर इन्फेक्शन तक, लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया हमको साफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थर्मोमीटर को हमको वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा हाथ धोना है, ठीक है। देन रिकॉर्ड दी टेम्परेचर ऑन दी चार्ट। अगर कोई वेरिएशन है तो हमको डॉक्टर को, नहीं तो वार्ड इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन प्रोसीजर। फर्स्ट क्या करना है, पेशेंट को हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वेयर करना है, प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है, ठीक है। यूजुअली हम सिम्स पोजीशन देते हैं विद अपर लेग फ्लेक्स, मेक श्योर दैट दी ओनली एनल एरिया एक्सपोज ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लूब्रिकेट द थर्मोमीटर टिप फॉर इन्फेंट 0.5 इंच, ठीक है। अगर चिल्ड्रन और अडल्ट है तो 1 to 1 इंच तक हमको लूब्रिकेट करना है। उसके बाद में क्या करना है, हमको नॉन डोमिनेंट हैंड से हमको पेशेंट की बटक्स सेपरेट करना है और एक्सपोज दी एनस, ठीक है, एनस एक्सपोज करना है। उसके बाद पेशेंट को हम बोलना है क्या, ब्रीथ स्लोली एंड रिलैक्स, ठीक है। देन जेंटली इंसर्ट थर्मोमीटर इनटू द एनस इन डायरेक्शन ऑफ अम्बिलिकस, अम्बिलिकस की डायरेक्शन में हमको थर्मोमीटर को इंसर्ट करना है, ठीक है। इन्फेंट में 0.5 इंच तक इंसर्ट करना है और अडल्ट में 1 और 1.5 इंच तक हमको अडल्ट करना है। अगर हम इंसर्टिंग टाइम में कुछ फोर्स नहीं लगाना है, ताकि फोर्स लगाए तो अंदर टिश्यू में डैमेज होगा, ठीक है, और इंटरनल इंजरी होगा, दैट लीड्स टू ब्लीडिंग, ठीक है। अगर हम इंसर्टिंग टाइम में कोई रेसिस्टेंट हमको फील हो गया है, ठीक है, तो रेसिस्टेंट फील हो गया तो क्या करना है, इमीडिएटली हमको थर्मोमीटर को रिमूव करना है। अगर इजीली हम प्लेस किया है थर्मोमीटर को तो क्या करना है, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट तक क्लिनिकल थर्मोमीटर को हमको लीव करना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है तो हमको क्या करना है, डिस्प्ले में शो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, तब तक हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर रखना है।
उसके बाद केयरफुली रिमूव द थर्मोमीटर एंड वाइप ऑफ द सेक्रेशन विथ स्वाब। तो थर्मोमीटर को हम केयरफुली रिमूव करना है और स्वाब से सेक्रेशंस वाइप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रीड द टेम्परेचर एट दी आई लेवल। आई लेवल पे हमको थर्मोमीटर पकड़ना है और टेम्परेचर की कितना आया है तो हमको रीड करना है। देन वाइप द क्लाइंट्स एनल एरिया टू रिमूव एनी लुब्रिकेंट और फिकस, ठीक है। पेशेंट के एनल एरिया हमको साफ करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, प्रोवाइड दी पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन। प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। थैंक यू।